हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का जो न्यूज़ है वो है G7 जो ग्रुप है उसके द्वारा अभी कमिट किया गया है कि वह 2035 तक जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं, खासकर कौन से सेक्टर से, जो विद्युत उत्पादन सेक्टर में कोयले का उपयोग या कार्बन एमिशन होता है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। अब जानते हैं यह है उनके द्वारा कहाँ पर बोला गया है, तो यह है उनके द्वारा G7 के वरिष्ठ ऊर्जा और पर्यावरण अधिकारी जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और संबंधित मुद्दों पर बैठक के लिए इस सप्ताह उत्तरी जापान के होकाइडो में इस मुद्दे पर बात की गई है। अब उनके द्वारा जो कार्बन फ्री बनाने की बात की जा रही, तो वह उसके पीछे क्या वजह है, तो इसके पीछे जो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि वह इस समय ऐसे ऐसे कदम उठाने वाले हैं। तो कोयले की जगह वह उत्सर्जन मुक्त ऊर्जा हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और दूसरा हाइड्रोजन सहित जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनको अपनाने की बात उनके द्वारा की जा रही है। अब जानते हैं जो G7 ग्रुप है या ग्रुप ऑफ सेवन भी इसको बोला जाता है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1975 में, उस समय शीर्ष जो अर्थव्यवस्था थी, जो उस समय की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उनके द्वारा की गई थी। और 1976 में इसमें कनाडा शामिल हुआ। अगर इसके मेंबर कंट्री की बात की जाए तो इसमें फ्रांस है, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। वर्तमान में G7 देशों की सामूहिक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो वह लगभग 300 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो संपूर्ण वैश्विक संपत्ति का 58 से 60% है। G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ भी प्रतिनिधित्व करता है। G7 समूह के 3 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियमित सदस्य हैं। वर्ष 1997 में रूस G7 का सदस्य बना, जिसके बाद यह G7 से G8 हो गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया वाले विवाद पर रूस को G7 से G8 से बाहर कर दिया और यह पुनः G7 बन गया। ये देश वैश्विक तथा क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, तकनीकी तथा सैन्य अक्षमता में मजबूत हैं। अगर इनके कार्य की बात की जाए तो यह समूह वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी आदि पर वैश्विक स्तर पर कार्य कर रहा है। इस समूह का कोई निर्धारित मुख्यालय नहीं है तथा प्रत्येक देश के द्वारा एक रोटेशनल बेसिस पर इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब जानते हैं भारत और जो समूह है उससे जुड़ी कुछ बातें। तो 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के विस्तार की बात करते हुए इस समूह में भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को सम्मिलित करते हुए इसको G10 बनाने की बात की। इसका 45वां G7 शिखर सम्मेलन के फ्रांस बियारित्ज में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया था। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा G7 की लगभग 5 बैठकों में भाग लिया गया। कुछ दशकों में भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों के आर्थिक उदय ने वैश्विक स्तर पर जो G7 की प्रासंगिकता है उसको कम किया है। वैश्विक जीडीपी में जी समूह की हिस्सेदारी लगातार कम हुई है। ऐसे में समूह के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है, और इस स्थिति में भारत जैसे देश या चीन को G7 राष्ट्रों की अत्यंत आवश्यकता है। अब जानते हैं इससे जुड़े जो MCQ पिछले सालों या पूछे जा सकते हैं। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, तो इसमें पहला जो कथन दे रखा है वो है रूस, फिर दूसरा है जर्मनी, तीसरा इटली और चौथा ब्रिटेन। अगर जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की बात की जाए तो ये तीनों ही इसके सदस्य राष्ट्र है। जो रूस है वह पहले इसका राष्ट्र था, बट अब इसका राष्ट्र नहीं है, तो ऑप्शन जो पहला ही सही है। दूसरे अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन दे रखा है, इस समूह का गठन 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा किया गया था। तो पहला कथन जो है सही है। G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ भी प्रतिनिधित्व करता है, तो यह भी मैंने बताया, तो यह भी सही है। भारत G7 का सदस्य है, तो यह गलत है क्योंकि अभी भारत इसका सदस्य नहीं है। तो पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा कौन से में, बी में, तो बी ऑप्शन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।